नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टाइम्स न्यूज़ आगरा पर। कल 13 जनवरी से प्रयागराज में लग रहे कुंभ का आगाज हो गया। आरंभ प्रचंड है और संतों में और हिंदुओं में जोश है। एक और संत इसे महाकुंभ और पूर्ण कुंभ कहकर संबोधित कर रहे हैं, तो वही 145 करोड़ भारतवासियों के लिए यह है गौरव का पल है। प्रयागराज में कुंभ लग रहा है और कल ही 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर अपने जीवन को कृतार्थ किया है। साथ ही साथ अब तक लगे कुंभों के सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त भी कर दिया है। रमगढ़ा बिसेरा आगरा ग्वालियर रोड पर हो रहे संत प्रवचन में आज अवधूत संत लोकेश आनंद जी महाराज ने शाही स्नान का नाम बदलकर ऋषि स्नान करने की बात कही है। अवधूत संत लोकेश आनंद जी महाराज ने कहा कि शाही स्नान नाम बदलना उनकी केवल प्राथमिकता वाली बात है, इसे बदलकर ऋषि स्नान कर देना चाहिए, चूंकि हम सनातनी परंपरा को निभाने वाले हैं। क्या बोले अवधूत संत लोकेश आनंद जी महाराज, देखिए पूरा साक्षात्कार लाइव। और कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में सनातन का अमृतकाल है। हमारे साथ में इस समय जो शख्सियत आप देख पा रहे हैं, यह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। शमशाबाद स्थित गुफाधाम जारौली आश्रम के अवधूत संत लोकेश आनंद जी महाराज हमारे बीच में हैं। चूंकि कल से कुंभ का आगाज हो चुका है, महाकुंभ का आरंभ हो चुका है। नागा साधुओं के अलावा तमाम अखाड़ों से संत और संत महात्मा और कहें तो हिंदुओं के कहा जाए तो पूरी एक विभूति मानो कि पूरा स्वर्ग प्रयागराज में उमड़ पड़ा है। संत अवधूत संत लोकेश आनंद महाराज जी से विस्तार से चर्चा करते हैं महाकुंभ के आरंभ की। गुरुजी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन में स्वागत है। गुरुजी, आरंभ प्रचंड है महाकुंभ का। 1 करोड़ से अधिक लोगों ने कल शाही स्नान में डुबकी लगाई है। सबसे पहला सवाल, नाम बदलना चाहिए, शाही स्नान कहा जा रहा है कि अरबी शब्द है? देखिए, सबसे पहले तो आपके द्वारा जो भी भक्त सुन रहे होंगे, श्रवण कर रहे हैं, उन सबको हृदय से प्रयागराज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की पावन शुभकामनाएं। रहा शब्द, तो देखो आद अनंत से कौन सा शब्द था? शब्द तो योगी जी सरकार ने बदला ही नहीं। जो अपना जैसे बादल की गहराइयों में सूर्य छिपा हो, तो हम ये कभी न सोचा कि सूर्य समाप्त हो चुका है, बस बादल हटे सूर्य आ गया। तो कुछ बीच में ऐसे धुंधली एक किरणें आई जिन्होंने वास्तविक स्वरूप को दबाने का प्रयास किया। अब वही धुंधलीकरण हट करके जो वास्तविक स्वरूप था, तो वो निकल करके आया। परंपरागत हमारी ऋषि स्नान ही रहा। प्रयाग देवताओं की भूमि है, तो देवता की भूमि में देव और जब ऋषियों का महासमागम होता है, तो वहां आस्था अपने आप में आकर के प्रकट हो जाती है। जैसे देवताओं के रूप में देवर्षि नारद है, ऋषियों के रूप में सनकाद ऋषि है। सनकाद ऋषि और जब देवर्षि नारद जी का समागम हुआ, तब आकर के धर्म की अलग जगी, और उस धर्म के अलग में जब नाम महिमा का जब विस्तार किया गया, तो उस नाम महिमा के प्रभाव से ज्ञान भी उदित हुआ और वैराग्य भी उदित हुआ। तो आज ऐसा ही है, जो नाम छिपाया गया, तो सरकार ने बस उसको यथार्थ रूप दिया है। और होना भी चाहिए कि ऋषि स्नान है, इसमें कोई अब इसमें दैत्य स्नान तो करेंगे नहीं, राक्षस स्नान तो करेंगे नहीं, तो ऋषि स्नान तो ऋषि स्नान है। इसमें ऋषि की परंपराओं में जो भी भक्त वहां आ रहे हैं, मानव के रूप में आ रहे हैं, और वो सभी देव तुल्य हैं, तो उनका सबका सम्मान है। कोई गुरु जी, आपके राक्षस शब्द से याद आया, कुंभ पे राजनीति शुरू हो गई है। चंद्रशेखर, जिन्हें कि रावण कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि कुंभ में स्नान राक्षस लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए एक ये अपमानजनक बात है। संत लोग क्या कहेंगे ऐसे राजनेता पर? बिल्कुल अपमान ही है। संत जन क्या कहेंगे? वो खुद राक्षस है ना। कौन है चंद्रशेखर? रावण। जिसे रावण की परिभाषा अपने नाम को आगे लिखने के रावण हो जाए, तो रावण थोड़ी होगा। रावण तो इतना विवेक पुरुष था, इतना विवेकशील था कि सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने कुटुंब का, अपने परिवार का और खुद का मोक्ष कर गया। उस रावण के नाम रखने से कोई रावण थोड़ी हो जाता है। ये तो खुद ही राक्षस साले।
लेकिन ये लोग हिंदू संस्कृति पर कहीं ना कहीं आघात कर रहे नहीं, हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ना, पक्षधर किसके हैं? जिसका जैसा पक्ष होगा, जो उसी के अनुकूल उसकी मनोवृत्ति होगी। आप मानते हैं कुंभ में बिल्कुल। राजनीति होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना, क्यों होनी चाहिए? और राजनीति का विषय ही नहीं है, वहां तो सबके लिए कहा गया है। ये तो वही लोग हैं जो योगी जी के उस पर कहते थे बटोगे तो कटोगे। योगी जी ने कोई नाम लेकर तो नहीं कहा, योगी जी ने किसी जाति को लेकर तो नहीं कहा, वो तो सबके लिए कहा ना। चाहे वो बात कुटुंब की आ जाए, भाई भाई बटेगा तो घर कमजोर होगा, पिता पुत्र बटेगा तो संस्कृति कमजोर होगी, माता और पुत्र में या सगे संबंधियों में इस तरह के मन खटास आएंगी तो क्या होगा? नींव कमजोर होगी ना। तो वो तो सबके लिए कहा, और किसी को कोई मोहरा ही नहीं है, उनको यही मोहरा है, तो वो अपने काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तो यही है कि हमारे कुंभ में, महाकुंभ में परम सौभाग्य है इस धरा का कि हम लोगों ने भारतवर्ष में जन्म लिया। 144 वर्ष बाद ऐसा सहयोग आया है कि जहाँ इतना अमृतकाल का, इसमें तो राजनीति जैसा शब्द ही नहीं होना चाहिए, है ना। अधिक कल के ही उसमें 13 तारीख को ही 1,60,00,000 भक्तों ने स्नान किए हैं, डुबकियां लगाई हैं। आज तो रिश्ते वही टूट जाएंगे शायद, रिकॉर्ड विध्वंस होने जा रहा है। कुछ नहीं, इनके चेहरा जो है, इनके मनोवृत्ति चेहरे के अंदर जो छिपी हुई है वो तो निकल के आ रही है ना, इसमें कोई दोहराई नहीं। अब नहीं जगेंगे तो कब जगेंगे? गुरुजी, रामगढ़ा में हमारी मौजूदगी, आपके 5 दिवसीय संत प्रवचन हुए यहाँ पर। आप अभी अपने प्रवचन में कह रहे थे कि हमारा हिंदू धर्म समभाव की बात को लेकर चलता है, लेकिन कुंभ में मुसलमानों को बैन कर दिया गया है। मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप प्रयागराज की गंगा जी में स्नान नहीं कर पाएंगे, फिर सर्व धर्म समभाव कहाँ पर होगा? देखिए, समभाव हमने नहीं किया, समभाव बांटने का कार्य मुसलमानों ने किया। आज भी हिंदू उनकी चद्दर चढ़ाने जाता है, आज भी उन पे जा रहा है। कभी मुसलमान तुम्हारे किसी मंदिर में जाकर घंटा बजाया क्या? आज की जनरेशन का मुसलमान है। अंदर पीछे रहीमदास हैं और अर्श खान जी हैं जो भगवान कृष्ण के आनंद भक्त रहे, उन्होंने तो कभी किसी को बांटा नहीं। ये कहां से चले आए? ये कहां से चले आए? ये मनोवृत्ति के अनुसार लोग कर रहे हैं। और ना कुंभ में ऐसा नहीं है भाई, राक्षसों का अधिकार क्या है? कुंभ में कौन स्नान करे? आप खुले तौर पर कह रहे हैं मुसलमान राक्षस हैं? बिल्कुल स्वाभाविक है, जिनके दया खत्म हो, दया बिन संत कसाई। दया जिसके जीवन में जन्म नहीं लेती, दया नाम की लेस नहीं है, वो कौन है? कसाई हो सकता है ना। है? एक हाथ में तुम्हारी तलवार दे दी जाए, एक हाथ में उनमें दे दी जाए, तो तुम संकोच करोगे मारने में, वो मार देंगे। निर्मोही तो वो है ना, तो राक्षस ही है ना, जो निर्मम हत्या करते हैं। वो राक्षसी तो है जिन्होंने मूर्तियों को तोड़ा है, धर्मों पर आंच डाली है। राक्षसी तो उनकी गति क्या होती है? दो गति होती है कि नहीं होती? गुरुजी, आपको गुफाधाम सरकार कहा जाता है। वह गुफाधाम सरकार जो शमशाबाद के एक वीरान पड़े जंगल पर चारों पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी को उस वीरान जंगल में लाकर मंगल का काम करते हैं, और कहा जाता है कि समस्त जनपद आगरा को तारणहार करने का काम करते हैं। संभव कैसे हुआ चारों शंकराचार्य को एक मंच पर लाना? मैं अपने दर्शकों को आपके श्रीमुख से बताना चाहूंगा। देखिए, कोई भी कार्य मार्ग है, वो मार्ग चलने के लिए, और सब चलते हुए मार्ग पर कई चीजें आती हैं। हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए, हमारी मजबूती कैसी होनी चाहिए, यही बात हमारे एक डीएम साहब हैं, उन्होंने हमसे कहा जब हम परमिशन के लिए गए थे। बोले महाराज श्री, हमने देखा है संतों को बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, भंडारे पे जोर देते हैं, उसके बाद खुद ही आसन पर बैठ गए सबको आशीर्वाद देते हैं, बस अपने को ही मानते हैं कि हम ही जो कुछ है। आपने ऐसा क्यों किया? आप शंकराचार्य को बुला रहे हैं, इतने बड़े बड़े संतों को बुला रहे हैं, इसका कारण क्या? क्योंकि आज की दुनिया कारण पूछती है, तो कारण में उनसे कहा कि ये हमारा एक संकल्प है। संकल्प ऐसा है जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, क्योंकि हम लोग संसार में आए हैं मानव रूप में। आप और जो एक कहें कि प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो ईश्वरी कृपा से तीर्थ भी जा सकता है, मंदिर भी जा सकता है, गुरुद्वारे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन मानस देह में आने के बाद सबको अधिकार होता है कि हम सबको महापुरुषों के दर्शन मिले। तो हमारा यही उद्देश्य था उनको बुलाने का कि चलो, जो मंदिर नहीं जा सकते, तीर्थ नहीं जा सकते, चाहे किसी कारणवश, चाहे आर्थिक स्थिति के कारण, चाहे रोग के कारण, या किसी भी व्यवस्थाओं के कारण वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो कम से कम संत को ही तीर्थ कहा गया है। इन चारों पुरुषार्थों के स्वरूप में जो चार शंकराचार्य भगवान है, वो चारों पुरुषार्थ धर्म स्वरूप है, हमारा धर्म है। धर्म को ही संत के रूप में अगर बुला करके और उन्हें कल्याण का मार्ग दे दिया जाए,
तो इससे बड़ी मेरे जीवन में कोई प्रसन्नता की बात नहीं हो सकती। इसलिए ये मेरा भाव रहा और उनको लेकर के ऐसा आपने सभी को पुरुषार्थ किया गुरुजी। आखिरी सवाल, अर्ध कुंभ सभी संतों ने शमशाबाद के पावन भूमि पर जो कार्यक्रम हुआ उसे बताया। जनता पूछना चाह रही है कि लोकेशानंद जी महाराज पूर्ण कुंभ कब लगा रहे हैं शमशाबाद में? देखो पूर्ण कुंभ तो यहाँ शमशाबाद में ही लग रहा है। हाँ, पूरा जगत का एक एक कण कहीं न कहीं संबंध से जुड़ा हुआ है। शमशाबाद की धरती प्रयाग से दूर नहीं है, प्रयाग की धरती शमशाबाद से दूर नहीं है, प्रयाग की धरती अयोध्या से दूर नहीं है। ये प्रयाग का महा जो संगम कुंभ है, पूरे प्रत्येक जगह, मैं तो ये कहता हूँ हिंदुस्तान के प्रत्येक कण में आज संगम महाकुंभ बस रहा है। इसमें अलग और बांटने की व्यवस्था नहीं है कि वो वहां कब लगेगा, वहां कब नहीं लगेगा, क्योंकि धरती तो सब एक ही है और उसी ईश्वर की धरती, उसी ईश्वर के सभी अंग की धरती है। तो रमगढ़वा भी कुंभ है, जहाँ धर्म स्वरूप की चर्चा हो, जहाँ धर्म के उत्थान की बात हो, वही जगह संगम है, वही जगह संगम है। तो संगम तो अपने आप में दिव्य और भव्य है। हमारे साथ में अवधूत संत लोकेशानंद जी महाराज थे। इनका कहना है कि कुंभ जरूरी नहीं प्रयागराज में होना चाहिए, जहाँ धर्म है, जहाँ सदाचार है और जहाँ संतों का आचरण है और संतों का सम्मान है, वह जगह किसी कुंभ से कम नहीं होती। चारों शंकराचार्य को एक जगह पर इकट्ठे करने वाले अवधूत संत ने शमशाबाद के साथ साथ जो सनातन की अलग जगाई है, इन्होंने मुसलमानों को सीधे तौर पर राक्षस कहकर भी संबोधित किया है। इन्होंने कहा है कि वह तलवार से निर्ममता फैलाते हैं और हम तलवार से दयालुता फैलाते हैं। अपने साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।